बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कूड़े से जिस्मानी आज़ा बरामद, कत्ल का मुलजिम 12 घंटे में गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। शारजा पुलिस ने एक कटी हुई लाश की शनाख्त के 12 घंटे के अंदर कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। एशियाई मुश्तबा शख्स ने मुबैना तौर पर अपने हम वतन को कत्ल किया था और लाश को कचरे में फेंकने से पहले टुकड़े टुकड़े कर दिया था। पुलिस ने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने उन्हें इंसानी आज़ा मिलने के बारे में आगाह किया गया। पुलिस डंप पर पहुंची तो 1500 टन कचरे को छांट कर जिस्मानी आज़ा को तलाश किया गया। पुलिस ने मकतूल की शनाख्त 40 साल की एशिया के तौर पर की, जो एक प्राइवेट फर्म में ड्राइवर के तौर पर काम करता था। पुलिस ने मकतूल की शनाख्त के 12 घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसने मुबैना तौर पर मकतूल के साथ कुछ ज़ाती तनाज़ात पर कत्ल किया था। मुकदमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन को मुंतकिल कर दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। गाड़ी को खातून समेत चोरी करने वाले शख्स को जेल की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। 35 साला एशियाई शख्स ने एक ऐसी गाड़ी चोरी करने की कोशिश की जिसमें खातून मौजूद थी। उन्होंने ये हरकत सिर्फ इस वजह से की ताकि वो इस खातून को साथ अगवा कर सके। मुबैना तौर पर हमला आवरों से भाग रहा था जब इसने एक वेटनरी क्लिनिक के बाहर खड़ी गाड़ी को देखा। इसके बकौल गाड़ी के अंदर बैठी खातून इसे नज़र नहीं आई। शख्स को भागते हुए देखकर खातून खौफजदा हुई और खौफजदा औरत ने जल्दी से अपने शौहर को आवाज़ दी, जो क्लिनिक के अंदर था। मुलजिम भाग गया और गाड़ी में बैठी खातून को ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की, जिस दौरान हाथापाई की वजह से गाड़ी की मालकिन खातून जख्मी हुई। इसने मुजरिम को भगाने की कोशिश की लेकिन फुटपाथ से टकराया। इसके बाद गाड़ी का मालिक गार्ड की मदद से मुलजिम को पकड़ने में कामयाब हुआ। मुलजिम को कसूरवार ठहराते हुए और इसे 2000 दिरहम जुर्माने के साथ 3 माह कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। सज़ा पूरी होने के बाद इसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में मंशियात रखने के इल्ज़ाम में एक शख्स की गिरफ्तारी में मुज़ाहमत। अब इस खबर की तफसील। दुबई में एक शख्स के खिलाफ मंशियात रखने और गिरफ्तारी के खिलाफ मुज़ाहमत करने पर मुकदमा चल रहा है। अरब निजाद यूरोपी बाशिंदे पर दुबई की फौजदारी अदालत में मंशियात रखने और अपने मरीना अपार्टमेंट में एंटी नारकोटिक्स पुलिस के साथ गिरफ्तारी में मुज़ाहमत करने के इल्ज़ाम में मुकदमा चल रहा है। दुबई पुलिस के एक एहलकार ने बताया कि मुलजिम की एक टीम को जनरल डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने उस वक्त पकड़ा जब वो अपनी बालकोनी से एक सूटकेस फेंकने वाला था। इस शख्स ने गिरफ्तारी में मुज़ाहमत की जब पुलिस वालों ने इसे रोकने की कोशिश की। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया था, ताहम मुकदमे की समाअत के दौरान इनसे इनकार करते हुए इस्तदा की कि इसने गिरफ्तारी के लिए मुज़ाहमत नहीं की थी, बल्कि उन्हें अपने अपार्टमेंट में देखकर खौफ से ये हरकत की थी। इसने मज़ीद कहा कि वो मंशियात को बालकोनी में छुपाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि पुलिस वालों ने उसे घेर लिया था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कंपनी से इस्तीफ़ा देने के बाद क्या ये मुमकिन है कि मुलाजिम वीज़ा बरकरार रख सके? अब इस खबर की तफसील। जब कोई मुलाजिम इस्तीफ़ा देता है तो उसे नोटिस की मुद्दत पूरी करनी चाहिए, जो मुलाजमत के बाद मुआहदे में दर्ज है। ये एम्प्लॉयमेंट कानून के आर्टिकल 43 के मुताबिक है, जिसमें कहा गया है कि रोज़गार के मुआहदे का कोई भी फरीक दूसरे को तहरीरी नोटिस देकर अच्छे मकसद के लिए मुआहदा ख़त्म कर सकता है। मुलाजिम मुआहदे में तयशुदा नोटिस की मुद्दत के दौरान अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगा, बशर्ते के नोटिस की मुद्दत 30 दिन से कम ना हो और 90 दिन से ज़्यादा ना हो। एक बार जब आप नोटिस की मुद्दत पूरी कर लेते हैं तो आजिर आपका वर्क परमिट और यूएई का रिहायशी वीज़ा मनसूख कर सकता है।
मनसूखी के बाद आप और आपके आजिर के दरमियान ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। यूएई का रिहायशी अपने आजिर से इसकी वीज़ा मनसूख न करने से मुतालिक दरख्वास्त दे सकते हैं, ताहम वीज़ा बरकरार रखने का फ़ैसला आपके आजिर की सवाबदीद पर है। अगर आपके नोटिस की मुद्दत पूरी करने के बाद आपका वर्क परमिट और रिहायशी वीज़ा फौरी तौर पर मनसूख नहीं किया जाता, तो मुत्तहिदा अरब अमारात में मुतल्लिका हुक्काम की तरफ से भारी जुर्माना आयद किया जा सकता है। अगर आप अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा देते हैं तो आजिर आपके मुलाजमत के मुआहदे की तजदीद नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ आपको मुत्तहिदा अरब अमारात का रिहायशी वीज़ा जारी करने की खातिर तजदीद करना एम्प्लॉयमेंट कानून के ख़िलाफ़ है। आजिर को मुलाजमत के मुआहदे की तजदीद करते वक्त 2022 की काबीना की करारदाद नंबर 1 के आर्टिकल 7 में बयान करदा तरीक़ाकार पर अमल करने की ज़रूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात में वर्क परमिट के बगैर किसी फ़र्द को मुलाजमत देना एक गैर कानूनी है। ये इमिग्रेशन कानून के आर्टिकल 25 और 2 के मुताबिक है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी ऐसे शख्स पर 50,000 दिरहम का जुर्माना आयद किया जाएगा जिसने किसी गैर मुल्की को इस्तेमाल या रिहाइश की शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए ये कानून जुर्म दोहराने की सूरत में कैद और 50,000 का जुर्माना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के कवानीन को देखते हुए आपको मशवरा दिया जाता है कि आप नोटिस पीरियड के खात्मे तक अपने आजिर को दरख्वास्त दें कि वो आपका वर्क परमिट मनसूख करे, ताकि आप कानूनी पेचीदगियों से बच सकें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात में कोरोना के नए केसेस 2 माह की कम तरीन सतह पर। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 478 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इस साल 2 माह के दौरान पहली मरतबा 500 से कम मरीज सामने आए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक मंगल 1 मार्च को गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4,20,299 टेस्ट किए गए। अमारात के सरकारी खबर रसां इदारे वाम ने वजारत सेहत के हवाले से बताया है कि नए केसेस के बाद मुतासरीन की कुल तादाद 8,80,451 तक पहुँच गई है। बयान में कहा गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,485 अफराद सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 8,35,526 हो गई है। पिछले 24 घंटे में ज़ेरे इलाज मरीजों में कोई हलाक नहीं हुआ। मरने वालों की कुल तादाद 2,301 है। इलावा अज़ीम वजारत सेहत ने बयान में कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वैक्सीन की मज़ीद 25,870 खुराकें दी गई हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।